अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलम इस्लाम की एक अजीम रूहानी और इल्मी शख्सियत डॉक्टर इसरार अहमद की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मड़िया कब्रिस्तान में वाक़ है। इस कब्र को देख के तो यूँ लगता है कि जैसे किसी एक आम शख्स की कब्र है, मगर ये उस हस्ती की कब्र है जिसने लाखों लोगों में इस्लाम और कुरान का जो तालीमात है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। वो कि डॉक्टर इसरार अहमद को मुफ्ती नहीं थे, ना ही उन्होंने किसी मदरसे से कोई डिग्री हासिल की थी, मगर उनका अपना इल्म इतना था कि उनसे बड़े बड़े उलमा आज भी रोशनी हासिल करते हैं। हम डॉक्टर इसरार अहमद के बयान सुन के बड़े हुए हैं और उनकी बताई हुई चीज़ें उन पर अमल कर रहे हैं। मेरी इंस्पिरेशन है ये डॉक्टर इसरार अहमद। एक तो शायद ही दुनिया के अंदर कोई उन जैसा स्कॉलर पैदा होगा जिस तरह उन्होंने हमें दीन सिखाया है। उनकी वीडियोस आज भी वायरल हो रही हैं, तो हम भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। तो देखें, अब उनकी कब्र भी एक साइड पे है, लोगों को पता भी नहीं है कहाँ पे है। होना तो ये चाहिए था उनका एक मज़ार होता बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने इसी चीज़ दीन इस्लाम पे अमल किया है और हमें भी सिखाया है। तो एक आम सी कब्र है, तो आज हम फातिहा करने हैं। मैं दरअसल आया हूँ खानगढ़ से, बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ फातिहा करने उनकी कब्र पे। डॉक्टर इसरार अहमद की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो अपनी ज़ात में एक कुरान अकेडमी थे। उन्होंने सारी जिंदगी कुरानी तालीमात की तजवीज के लिए वक्फ कर दी। अनगिनत जहन और कलूब उनकी इल्मी व फिक्री सोच से मुनव्वर हुए। उनकी जिंदगी के इब्तदाई 15-20 बरस गुजार दें तो बाकी उम्र तकरीबन 60 साल उन्होंने कुरान का दर्स देने में बसर की। आपके ऐसे बहुत से औसाफ थे जो आपको अपने हम असरों से जुदा करते थे। उनमें एक जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम की असास कुरान मजीद के पैगाम को अवाम उन्नास तक पहुंचाना था। डॉक्टर इसरार ने अपनी तमाम तर तवानाइयों और सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए दर्स कुरान को जारी किया और फिर उसको उस मकाम तक ले गए कि दूसरा कोई भी मुबल्लिग या मुफस्सर आपके मुकाम तक न पहुंच सका। डॉक्टर इसरार का इम्तियाज यह था कि आप दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम पर भी बहुत दस्तरस रखते थे। आपने बहुत से मगरबी दानिश्वरों को भी पढ़ रखा था और मुख्तलिफ शोरा के अशार को अपनी तकारीर की जीनत बनाते थे। वो इकबाल की शायरी से बहुत मुतासिर थे। डॉक्टर इसरार को पीटीवी के प्रोग्राम अल हुदा से खासी शोहरत हासिल हुई। उनकी मिली और दीनी खिदमात के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1981 में उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। डॉक्टर इसरार ने जिंदगी के इब्तदाई अयाम में, जो कि तहरीक आज़ादी के दिन थे, इस दौरान आप मुस्लिम लीग स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा बने। पाकिस्तान बनने के बाद पहले कराची और बाद लाहौर में सकूनत इख्तियार की, जहां से 1954 में किंग एडवर्ड कॉलेज से MBBS का इम्तिहान पास किया। उस अहद के बहुत से इनकलाबी नौजवानों की तरह डॉक्टर इसरार भी सैयद मौदूदी की फिक्र से मुतासिर हुए। वो इस्लामी जमीयत तुलबा से होते हुए जमात इस्लामी तक जा पहुंचे। बाद में नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से जमात से अलहदगी इख्तियार कर ली और खिलाफत के निज़ाम को नाफिज करने के लिए एक गैर सियासी जमात तंजीम इस्लामी की बुनियाद रखी। तंजीम इस्लामी का प्लेटफॉर्म आज भी पाकिस्तान में खिलाफत के क़याम के लिए कोशा है। डॉक्टर इसरार की आलमी सियासी हालात पर भी बड़ी गहरी नज़र थी। सरमायादाराना निज़ाम और मगरबी जमहूरियत के वो शदीद नाकिद थे। आपने इस हवाले से मुतअद्दिद किताबें भी तहरीर की। कहा जाता है कि डॉक्टर इसरार ने 100 से ज़ायद कुतुब तहरीर की, जिनमें कुरान की तफसीर और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई किताबें तहरीर की। मशहूर आलम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक से डॉक्टर इसरार के करीबी ताल्लुकात थे और उनकी दावत पर डॉक्टर इसरार इंडिया में भी दर्स कुरान देने गए। जाकिर नाइक डॉक्टर इसरार अहमद को उर्दू जबान के सबसे बड़े मुफस्सिर गर्दानते थे। डॉक्टर इसरार की वजह शोहरत भी तफसीर कुरान ही है। उन्होंने जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुरान की ऐसी तफसीर बयान की जो सीधी लोगों के दिलों में उतर जाती है। उनके सैकड़ों ऑडियो वीडियो लेक्चर्स
आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो रूह और ज़हन के लिए सोच के नए दर वाह करते हैं। आप डॉक्टर इसरार अहमद को जब भी सुने यूं लगता है कि जैसे वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें दरसे कुरान दे रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक डॉक्टर इसरार अहमद की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर इसरार ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़ी अहम पेश गोइयाँ की थी। उनमें से 3 अहम तरीन पेश गोइयाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। डॉक्टर इसरार ने कहा था कि उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान को कौम यूनुस की तरह तौबा करने की तौफीक हो जाए तो उस पर आए हुए अजाब टल जाएंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते थे कि ये एक मुश्किल बल्कि एक नामुमकिन काम है। उनकी दूसरी पेशगोई ये थी कि पाकिस्तान को सकूत ढाका जैसा एक बड़ा झटका लगे, जिसे महसूस करके पाकिस्तानी जाग जाएं और ये एक बड़ी कामयाबी होगी। डॉक्टर इसरार की तीसरी पेशगोई इंतहाई अहम है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि भारत पाकिस्तान को फतह करे, करोड़ों मुसलमानों को कत्ल करे, अपनी 1000 साला गुलामी का इंतकाम ले और इंतकाम की प्यास बुझाने के बाद फिर वो ईमान ले आए और फितना तातार की तारीख दोबारा दोहराई जाए। ये 3 ऐसी पेशगोइयां हैं जिन्हें आज भी उलमा इंतहाई संजीदगी की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र इन तीनों में से कोई भी पेशगोई पूरी होने का खदशा बहरहाल मौजूद है। अच्छा जी, नौजवान डॉक्टर इसरार के हवाले से आपका क्या जज्बात है और आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती जो है उनका मिजाज होना चाहिए या बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने किया है? नहीं, इस तरह से ठीक है जितनी सादा होती है, मतलब कुरान मजीद में भी कोई ऐसे वो नहीं है ना, किसी हदीस में कोई इस तरह की मतलब कि आपके लिए मज़ार होना चाहिए इस तरह का। मैंने अभी तक रिसेंटली कुछ नहीं सुना, ऐसा कोई हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है। बाकी ये उनके बयानात वगैरह सुनता रहता हूँ, माशाल्लाह उनकी 1-2 बातें कुछ ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब इंस्पायर करती हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि मतलब दुनिया के कोई भी, पूरी दुनिया के लोग आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकते जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, और पूरी दुनिया की मखलूक मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, बज़ाहिर ये कि अगर अल्लाह ताला को उसमें कोई वो ना हो, अल्लाह ताला का अगर हुक्म हो तो फिर आपको कोई पहुंचा सकता है, नहीं तो कोई आपके पूरी दुनिया के लोग आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते। आप लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बज़ाहिर आप लोगों को यही लगता है कि पानी आपकी प्यास बुझा देगा, लेकिन पानी आपकी प्यास नहीं बुझा सकते जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। खाना आपके फुलफ़िल नहीं कर सकता आपको जब तक आपके अल्लाह ताला के हुक्म ना हो उस चीज़ में।